नोटबुक निकाल लीजिए. सीरियसली आई प्रॉमिस यू इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट दिस इंफॉर्मेशन यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर नेबर, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है या ग्रुप है उसमें आप ज़रूर शेयर कीजिए. वेरी गुड. ज़िंदगी में आपके पास जो भी है, मेरी वॉइस वैसे ही बहुत लाउड है अगर मैं इसका यूज़ ना भी करूँगी तो ठीक है. आपकी ज़िंदगी में आपके पास जो कुछ है ना वो बट जाएगा, बट एक नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना उतना ज़्यादा वो आपके लिए बढ़ेगा. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर क्या है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइबर. सुना है साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, बट ये साइबर वर्ड है क्या. साइबर वर्ड बहुत बुरी चीज़ नहीं है. साइबर का मतलब है इंटरनेट का यूज़ करके. बात को ध्यान रखना, मोबाइल गलत चीज़ नहीं है बच्चे, इसका यूज़ करना गलत नहीं है. साइबर का मतलब है जब आप इंटरनेट का यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी डाउनलोड करते हैं चीज़ें, सर्फिंग करते हैं, किसी टीचिंग के लिए करते हैं आप इसका यूज़, शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं. किसका यूज़ करना पड़ेगा. इंटरनेट का. इंटरनेट का यूज़ करके आप जो कोई काम कर रहे हैं वो साइबर वर्ल्ड होता है, वो साइबर कहलाता है. ठीक है. क्या कहलाता है. साइबर. कि अब एट प्रेजेंट फिजिकली आप मुझे देख सकते हैं, ऑनलाइन भी तो मैडम देख सकते हैं ना, बट वो डिफरेंस रहेगा, नेट की ज़रूरत पड़ेगी. ऑनलाइन क्लासेस हम जब लेते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम साइबर का यूज़ कर रहे हैं. मान लो अभी आप रास्ते में चल रहे थे, किसी ने छेड़खानी कर दी, आप उसको पकड़ सकते हो ना, दूसरा बंदा हेल्प कर सकता है ना. लेकिन यही चीज़ जब इंटरनेट को यूज़ करके होती है तो वी आर हेल्पलेस. वी आर हेल्पलेस क्योंकि हम उसे नहीं कैच कर पा रहे हैं. ये फ़र्क है. ये फिज़िकल है और वो साइबर है जो इंटरनेट का यूज़ करके किया जाता है. अब इस इंटरनेट के अंदर जब हम साइबर की बात कर रहे हैं तो साइबर वर्ल्ड बुरा नहीं है ना, क्योंकि हम एक जगह बैठ के पूरे वर्ल्ड की सैर कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा नॉलेज किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की लेना चाहें तो ले भी सकते हैं. मुश्किल नहीं है ना, आसान है. अब आते हैं कि ये साइबर क्राइम क्या होता है. जब इंटरनेट का यूज़ करके किसी की इंफॉर्मेशन गलत तरीके से लेना, जैसे किसी के घर में हम चोरी करते हैं तो वो अच्छी बात है क्या. अपराध है वो. आप उसके घर में घुसे बिना बात के और उनके घर से सामान लेके आए, नहीं लेके आए, बट बिना इजाज़त के आप उसके घर में घुसे ही क्यों, ये अपराध है. वैसे ही इंटरनेट का यूज़ करके किसी की पर्सनल प्रोफाइल को देखना, किसी के अकाउंट को चेक करना, किसी को गलत मेल करना, किसी की फ़ोटोज़ उठाना, किसी के मैसेज फॉरवर्ड करना, किसी का स्क्रीन रिकॉर्ड बना के पब्लिश करना, ये सारे साइबर क्राइम में आते हैं. अब ये साइबर क्राइम इतने बढ़ कैसे गए. अगर हम आईटी एक्ट की बात करें तो 2000 में आया था, ये अमेंडमेंट 2008 में हुई, लेकिन आप देखेंगे 2023 के फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर सडनली केसेस बढ़ गए. अब कहें कि भाई कोविड से, सडनली कोविड की वजह से हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करने की कोशिश की. अब क्या हो गया, फिजिकली कम हो गया अपराध. जब आप किसी को लव लेटर लिखते हैं तो वो कागज़ पे लिखते हैं ना, बट वो टाइम तो चला गया. उस कागज़ को हम फाड़ के फेंक देंगे तो एविडेंस ख़त्म हो गया ना और कोई प्रूफ नहीं है ना. बट साइबर में ऐसा नहीं है. ऑनलाइन आपने एक टेक्स्ट मैसेज, एक फ़ोटो भेज दी कैमरे में, आपने नेट का यूज़ नहीं किया है लेकिन फ़ोन के कैमरे में आपने फ़ोटो खींच ली है और फिर आपने फ़ोन को फॉर्मेट मार दिया और आपको लग रहा है कि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, डाटा था, वो सारा डिलीट हो गया. आप गलत सोच रहे हैं. डिजिटल में ऐसा नहीं होता है. आपकी सारी चीज़ें सर्वर के अंदर ऐड होती है. अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ साइबर कौन कौन से हैं. सबसे पहले बात स्टार्ट होती है जो लोकल एरियाज़ हैं, गांव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, सडनली कॉल आती है. ये थोड़ा सा पुराना भी हो गया है मैटर, लेकिन अभी भी चालू है.
अपराधी अभी भी सक्रिय हैं, जो फंस जाए ठीक है जाल में, वो कोशिश ज़रूर करते हैं। आपके पास सडनली कॉल आती है कि बैंक में ऐसे ऐसे वो हो गया और सारे जो अकाउंट है वो बंद हो जाएंगे, आप अपने एटीएम के ऊपर जो डिजिट्स हैं वो बता दीजिए, उसके पीछे देखो 3 नंबर भी हैं वो भी बता दीजिए। बताना चाहिए? कोई भी बैंक, सॉल्यूशन क्या है, कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉल नहीं करेगी, आपको पर्सनली कॉल नहीं किया जाएगा, आपसे इवन आपकी बर्थ डेट, आपका नाम पूछने के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। वो आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। किसी के साथ भी जिसको आप नहीं जानते अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करनी है। बट समझ नहीं आता ये फ़ोन नंबर कहाँ से चला जाता है, हमारी डाटा कहाँ से लीक हो रहा है। मैं तो ज़्यादा नेट यूज़ नहीं करती, ऐसा भी होता है ना, मैं तो मोबाइल भी यूज़ नहीं करती। घर में दादी के पास मोबाइल है, दादाजी के पास है, उनके पास भी कॉल आती हैं। देखिए डाटा कहाँ से चोरी होता है, आधार कार्ड से लिंक है, वहाँ पर आधार कार्ड बनाने वाले को मैं कुछ पैसे दूंगी, वो मुझे डाटा इजीली देगा, देगा कि नहीं देगा। आपने फॉर्म भरा, साइबर कैफ़े गए, आपने फॉर्म भरा तो आपकी पर्सनल डिटेल गई, मैं उसे कुछ पैसे दूंगी तो क्या वो मुझे डिटेल नहीं देगा। यहाँ से चोरी हो रही है। कुछ पैसों के लालच में एक जगह से दूसरी जगह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। कोई बड़ा काम नहीं है, इजीली लीक हो जाती है, इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो करें क्या कि पर्सनल इंफॉर्मेशन अनजान के साथ शेयर ना करें। लेकिन यूथ जो है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, और जो यूथ होता है ना वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वही इस शिकंजे में फंस के रह गया तो क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है? आप वो यूथ हैं जो भविष्य है एक नई जनरेशन का। अगर आप ही इन चीज़ों में उलझे रह गए तो आने वाली जनरेशन को कौन बचाएगा? आप तो गाइड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप ही उलझ गए। आप यहाँ से घर तक जाते हैं, बस से ट्रैवल करके जाते हैं, ऑटो में बैठ के जाते हैं, या यहाँ से निकले और आपस में बात करना शुरू कर दिया, फ़ोन मोस्टली सबके कान पे